तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, क्या ये भी याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट देख लिया, 1 2 4 और 2 1 4 हाई कोर्ट है, 1 2 4 सुप्रीम कोर्ट है और 2 1 4 ऐसे आप पढ़ेंगे तो याद रहेगा। 2-3 बार वीडियो को देख लेना, आपको पूरा कभी भूलेगा नहीं। तो अनुच्छेद 2 1 4 क्या है कि इसमें बताया गया कि राज्य में एक हाई कोर्ट जरूर होगा, और अनुच्छेद 2 1 6 में बताया गया है कि हाई कोर्ट का गठन करना है। पहले बताया कि राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा, और इसमें 216 में क्या है कि हाई कोर्ट का गठन करना है, कैसे होगा वो बताया गया है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देख लिया। अब हम देखते हैं, एक मैंने हेड बनाया केंद्र राज्य संबंध। इसमें जितने भी अनुच्छेद हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये अलग से पूछे जाते हैं। आपको पहले 2 2 करके याद रखना है, 249 250। तो 249 में क्या है कि राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। तो राज्य सूची विषय क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि राज्य सूची मतलब है कि वह विषय जिस पर राज्य कानून बनाता है। राज्य सूची विषय, कुछ विषय होते हैं ना जिस पर सिर्फ राज्य कानून बना सकता है, कुछ पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है। पर जो राज्य सूची विषय है इसमें सिर्फ राज्य कानून बनाता है, पर और मतलब कि विधानमंडल में कानून बनता है, वहाँ यहाँ केंद्र द्वारा बनाया गया संसद में बनता है, और मतलब राज्य का विधानमंडल में बनता है। पर कुछ विषय हैं जिस पर संसद भी कानून बना सकती है, उसे अनुच्छेद 249 में रखा गया है कि जो कुछ विषय हैं जिस पर क्या है केंद्र भी कानून बना सकते हैं। और 250 में क्या है कि आपातकाल के दौरान, जब आपातकाल इमरजेंसी लग जाए, उस दौरान भी राज्य सूची के कुछ विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास है। तो दोनों याद रखिएगा, 249 और 250। 250 में आपातकाल के दौरान और 249 मतलब नॉर्मल टाइम पे। उसके बाद देखते हैं 262। कई बार ये पूछा गया है, नदी जल विवाद। नदी जल विवाद का वर्णन किसमें, 262। कई बार आप देखते हैं ना कि 2 राज्यों के बीच में नदी के जल पर विवाद हो जाता है। जैसे कि अब कोई भी नदी है, वो एक ये तो नहीं देखे कि यूपी यहीं पर रुक जाएगी, वो आगे भी दूसरे राज्य में जाती है ना, तो उसके पानी के लिए विवाद हो जाता है कि कितना पानी। तो एक राज्य मान लो बांध बना लेता है, वो पानी रोक लेता है, तो दूसरा राज्य विवाद खड़ा कर देता है कि हमें पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा। तो ये नदी जल विवाद का निपटारा किस में होता है, तो इसका 262 में वर्णन किया गया है। कौन सा अनुच्छेद है, 262। और 262 और 263 आपको साथ में याद रखने हैं। 263 में क्या, अंतर्राज्यीय परिषद, मतलब अंतर्राज्यीय विवाद इसमें है कि 2 राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाए तो उसे कैसे सुलझाना है, और उस पर संसद कानून बना सकती है। याद रखना, इसमें भी संसद कानून बना सकती है। तो 262 में नदी जल विवाद है और 263 में अंतर्राज्यीय परिषद है। उसके बाद आते हैं 280, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग। तो 280 में क्या है, वित्त आयोग है। तो वित्त आयोग का काम क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच जो कर का वितरण करना है, जो टैक्स है उसका वितरण करना है केंद्र और राज्य के बीच में। इसमें 15वां वित्त आयोग चल रहा है, याद रखिएगा। और जो 15वें वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं एन के सिंह। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है, तो एन के सिंह है, और 15वां वित्त आयोग है। उसके बाद हम चलते हैं 312। तो 312 अनुच्छेद में क्या है, आर्टिकल में अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा के दिन क्या क्या आता है, आपको पता होगा 3 चीज़ें आती हैं, एक IAS, एक IPS और एक IAFS। और ज़्यादा जोर देना IAFS पे, क्योंकि यहीं पर आपसे गलती होगी। क्या गलती होगी, क्वेश्चन ये आया था कि अखिल भारतीय सेवा में निम्नलिखित कौन सी सेवाएं आती हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, एक IAS, एक IPS, एक IAFS, और IAFS 2 बार दिया होगा, मतलब फुल फॉर्म दी होगी। एक IAFS की फुल फॉर्म होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और एक होती है इंडियन फॉरेन सर्विस। तो याद रखिएगा, जो ये वाला IAFS है उसमें है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, कौन सा, वन विभाग वाला। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अखिल भारतीय सेवा में ये जो IAFS आ रहा है, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाला है, ना कि फॉरेन सर्विस वाला, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं 315। तो संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, मतलब कि जो UPSC के एग्जाम होते हैं, आपको पता नहीं UPSC का वर्णन किस में है, 315 में। राज्य संघ के लिए मतलब केंद्र के लिए, और राज्य के लिए PCS, कई राज्यों में इसका PSC भी कहा जाता है और PCS। तो इसका वर्णन कहाँ पर है, अनुच्छेद 315 में। 312 में अखिल भारतीय सेवा, जिसमें 3 सेवाएं आती हैं, और 315 में UPSC का। तो केंद्र और राज्य के बाद अब हम आते हैं, हमने संसद भी देख लिया, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब कुछ हो गए। अब आते हैं निर्वाचन में, मतलब चुनाव भी तो होने जरूरी है, तभी तो सब चुने जाएंगे। तो निर्वाचन आयोग, तो अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, इलेक्शन कमीशन का, किसके तहत, 324। तो उसके बाद आते हैं राजभाषा, और अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी हमारी राज्य भाषा है। याद रखिएगा, राज्य भाषा कहा है मैंने, राष्ट्रभाषा नहीं। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी जो हमारी है राजभाषा है, और कौन सी लिपि, तो देवनागरी लिपि है। उसके बाद ये है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, आपातकाल, हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, और तीनों याद करने में बहुत ही सरल हैं। 352, उसमें 4 जोड़ा 356, उसमें 4 जोड़ा 360, 52 4 56 4 60। तो 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। तो 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। जब देश में, जब राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, जब देश में दूसरे देश से युद्ध हो जाए, और या कोई आंतरिक विद्रोह हो जाए, पूरे अपने भारत में देश में आंतरिक विद्रोह बड़े पैमाने पर हो जाए, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है। गांधी के समय भी लगा था, इमरजेंसी लगी थी ना। तो जब देश में दूसरे देश से या तो युद्ध हो रहा हो, जैसे चाइना के साथ युद्ध हो, उस समय इमरजेंसी लगी थी, या पूरा आंतरिक विद्रोह हो गया हो बड़े पैमाने पर, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है।
और 352 के बाद 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। जब किसी राज्य की मतलब संसदीय व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो जाए तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, और किसी राज्य की सरकार भी गिर जाए और जब तक चुनाव ना, तब भी आपको पता है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो 52 में राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत में, और 56 में राष्ट्रपति शासन, और 56 के बाद आता है 360 वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल क्या है, जब देश की इकोनॉमिकल कंडीशन, आर्थिक जो व्यवस्था है वो बहुत ख़राब हो जाए तब वित्तीय आपातकाल लग जाता है। पर याद रखिएगा अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। तो याद रखिएगा 360 में जो है वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार लग चुका है और राष्ट्रीय आपातकाल भी लग चुका है, लेकिन अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। उसके बाद हम सकते हैं कि संविधान तो बन गया, लेकिन संविधान में संशोधन भी होना जरूरी है कि नए, अगर मान लो कोई बदलाव करना है वो भी तो जरूरी है। और मैंने पिछली वीडियो में जो संविधान के स्रोत हैं, मतलब कहाँ से संविधान लिया गया है, पूरा स्पेशल आपको ये बताया कि जो संविधान का संशोधन है कहाँ से लिया गया था, आपको याद होगा। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो साउथ अफ्रीका से लिया गया था कि संविधान में संशोधन किया जाना है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। तो अनुच्छेद 368 में है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसका वर्णन किस में है, अनुच्छेद 368, 326, 628, 368 में। अब कुछ लास्ट बच्चे हैं, अन्य महत्वपूर्ण है, इससे भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि बाकी सब हेड के अंदर थे। मैंने राष्ट्रपति के अंदर कुछ था, कुछ मुख्यमंत्री के, ये कुछ बचे हुए थे और ये पूछे गए इसलिए मैंने इसे अलग से कवर कर लिया। बस लास्ट ही है। तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, मतलब कि छुआछूत का अंत। ये किसमें है, अनुच्छेद 17 में, आर्टिकल 17। उसके बाद आता है अनुच्छेद 29। तो 29 में क्या है, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। काफ़ी बार पूछा गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण किस में है, तो अनुच्छेद 29 में है। तो इसे आप कैसे याद रख सकते हैं, बस उन्हीं नंबरों से खेलिए। 29 धोगी में तो मैंने आपके दिमाग में फिट कर दी। क्या है कि आदमी गिड़गिड़ा रहा है, झुका हुआ है। देखिए जब तक अल्पसंख्यक थे पहले उनके लिए कोई कानून नहीं था, बेचारे झुके हुए थे। तो जैसे उनके लिए कानून आया वो खड़े हो गए थे। नो क्या बता रहा है आपको कि वो पूरा एकदम सीना तान के खड़ा है, पहले गिड़गिड़ा रहे थे। तो ये इससे मतलब अनुच्छेद जो 29 है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करने के लिए है। नंबर से आप खेलिए, इससे आपको याद रहेगा। 29 के बाद देखते हैं अनुच्छेद 40। 40 में क्या है कि पंचायत राज प्रणाली, इसका वर्णन अनुच्छेद 40 में है। अब लास्ट में देखते हैं अनुच्छेद 32, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। अनुच्छेद 32 के पहले ये जान लेते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसे क्यों कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 में ये कहा गया है अगर किसी भी आदमी का, चाहे आम आदमी हो, और उसके अगर फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो सीधा इसके लिए वो केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकता है। तो इसके खिलाफ मतलब केस में कहाँ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। इसलिए इसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। किसे, आर्टिकल 32। तो ये वीडियो आज यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।